नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़। दोस्तों, आप सभी भाई जानते हैं, ड्राइवर भाई भी और ट्रांसपोर्टर भाई भी, कि हमारे भारत के देश के साथ कई और देशों की सीमाएं लगती है, जैसे कि नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका और अन्य देश भी जो लगते हैं साथ। उनमें आए दिन हमारी भारत की गाड़ियां माल लेकर उन देशों में जाती है और वहाँ की जो ज़रूरत के हिसाब से हमें माल चाहिए होता है वहाँ से लेकर हमारे भारत में आती है। तो ये आए दिन ही इस प्रकार चलता रहता है। जो आज की ग्राउंड रिपोर्ट है वो है भूटान की। तो जो कि भूटान से गाड़ियाँ माल लेकर आ रही थी और उनका जो रूट था वो असम से होते हुए रामपुर बॉर्डर, असम का बॉर्डर है, और उसके साथ लगता बाराबीसा बॉर्डर जो वेस्ट बंगाल की तरफ है। उस तरफ से जाते हुए उन्होंने वेस्ट बंगाल की तरफ से इनका गोमतू स्टेशन है जो कि भूटान में पड़ता है, वहाँ जाना था और उनको रास्ते में बाराबीसा बॉर्डर पर ही गाड़ियाँ पकड़ ली। पकड़ने के बाद उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली और ड्राइवरों को जेल भी भेज दिया। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, हम आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद बताते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आए दिन आ रही जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। पर दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो आज की ग्राउंड की जानकारी है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि कभी आप भी इस समस्या में फंस जाएं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखना अंत तक। हम आते हैं कुछ ब्रेक के बाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के साथ अन्य देश भी लगते हैं जो कि जिनकी सीमाएं सड़क के रास्ते से है, जैसा कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा आदि। श्रीलंका भी है और भी कई अन्य देश हैं जो सड़कों के रास्ते साथ लगते हैं हमारे। और इन देशों की ज़रूरतों के मुताबिक जो भी माल वगैरह जाता है वो हमारे भारत देश से ही जाता है, और उनका जो ज़रिया है वो हमारा ट्रक और भारत की ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जो इनको गाड़ियों को माल लोड करवा कर भूटान, नेपाल और अन्य देशों में भेजती है। दोस्तों, जो आज की ग्राउंड रिपोर्ट है वो है भूटान से। ये है खबर है और 18 दिसंबर 2021 की, जो कि कुछ गाड़ियां हैं जो कि भूटान से भूटान भी चलती है, पर जो उनका रास्ता है वो भारत से होते हुए जाता है। आप बात को समझो कि माल भूटान से ही उठाया और भूटान में ही छोड़ना है, पर जो उसका रास्ता है वो भारत की तरफ से होकर जाता है और भारत के रास्ते से ही वहाँ अंदर जाना पड़ता है भूटान में। उसका कारण ये है कि भूटान एक छोटा देश होने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी कम होने के कारण सड़कों की व्यवस्था बहुत कम है। हमारे भारत जैसा देश तो है नहीं कि हमारे जैसे भारत देश में जैसे सड़कों का काफ़ी बनी हुई है और वहाँ पे बहुत कम सड़कें बनी हुई है, तो इस कारण से उनको रास्ता हमारे भारत से होते हुए ही भूटान में जाना पड़ता है। दोस्तों, जो इसमें आज की रिपोर्ट है वो है जो कि असम जो हमारे भारत का एक राज्य है, उस राज्य की तरफ से हम भूटान में जाते हैं, जो कि दरंगा, जो भारत का बॉर्डर, भारत की तरफ से भूटान के एंट्री का बॉर्डर है वो है भारत की तरफ से दरंगा, और जो भूटान के अंदर है उस बॉर्डर का नाम है संदरूप जोंगखर। वहाँ से गाड़ियाँ लोड होती है। ये तो है नहीं कि बॉर्डर के ऊपर ही माल पड़ा है, उसके लिए थोड़ा अंदर तो जाना ही पड़ता है। तो ये जोंगखर जगह से 7 गाड़ियों ने कोयला उठाया और उन्होंने गोमतू पहुँचना था, वो भी भूटान में ही पड़ता है, पर जो उसका रास्ता है वो असम से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए, जिसमें बीच में श्रीरामपुर बॉर्डर भी आता है वो जो असम से है, और बाराबीसा बॉर्डर भी आता है जो वेस्ट बंगाल से है। इस बॉर्डरों से होते हुए इन्होंने गोमतू पहुंचना था भूटान में। तो दोस्तों, 7 गाड़ियों में कोयला लोड होता है जो कि राजस्थान की गाड़ियां हैं, और एक मालिक की 5 गाड़ियां, 2 उनके अन्य मित्र भी हैं। इनका जो कि 18 दिसंबर 2021 को लोड होता है, और इन्होंने 33 हज़ार रुपये किराया तय किया है, और लक्की सीमेंट स्टोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का माल था जो कि गोमतू में पड़ती है, वहाँ पर माल जाना था।
और ये रास्ते में असम की तरफ से श्रीरामपुर बॉर्डर पार करते ही बाराबिसा बॉर्डर जो वेस्ट बंगाल का पड़ता है, पुलिस ने गाड़ियों को रोका, जब्त किया। जब्त करने के साथ साथ ड्राइवरों के ऊपर FIR भी दर्ज कर दी। FIR की जो धाराएं हैं, इंडियन पिनल कोड जो भारत के संविधान के अनुसार ये धाराएं बनी हुई है, वो धाराएं लगाई है उनके ऊपर 379, 411 और 414। इन धाराओं का मतलब ये हुआ कि चोरी करना, चोरी के चीज़ को हम खुद को खरीदना, हमने अपने कब्जे में लेना चोरी की चीज़ को, और उस चोरी की चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, उसको ख़त्म कर देना, उसके जो भी निशान हैं उनको मिटा देना। तो ये इन 3 धाराओं के तहत ये गाड़ियों में FIR दर्ज की गई। और जो कि गाड़ियों के मालिक का कहना है कि उन्होंने पुलिस विभाग को अपने कागज़ भी दिखाए कि हमारा जो माल है इसमें कोई गलत माल नहीं है, हमारे बाकायदा बिल बने हुए हैं, बाकायदा बिल्टियाँ हमारे पास है, तो आप हमारे साथ नाजायज़ कर रहे हैं। पुलिस का कहना ये है कि आपका माल 2 नंबर का है और भूटान का माल है, भूटान के अंदर से ही जाना चाहिए, भारत में क्या करने आया है। तो दोस्तों इस तरह आप भी जानते होंगे ड्राइवर भाई जो इस रास्ते पे चलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में 8-9 स्टेटें पड़ती है, तो उनके साथ साथ लगते हुए बॉर्डरों से ना सभी तरह का माल आता है, जैसे कच्चा माल आता है, सुपारी वगैरह आती है, कोयला होता है। ये कुछ लोग बिना बिलों के माल भेज देते हैं, जिसको 2 नंबर का माल बोला जाता है। ये नहीं होता कि वो हर माल ही 2 नंबर का। तो उसी शक के दायरे में पुलिस ने इन गाड़ियों के ऊपर FIR दर्ज कर दी, इनको चोर साबित कर दिया कि ये चोरी का माल है और आपने चोरी के माल को ख़त्म करना चाहा। और दोस्तों जो कि गाड़ी के मालिक हैं मुकेश कुमार जी, इनकी 7 गाड़ियाँ हैं, उनका कहना है कि हमारा इसमें किसी भी प्रकार का कोई कसूर नहीं है, कि सभी माल हमारा 1 नंबर का है। और इसमें बाकायदा जो कि लक्की सीमेंट स्टोर के मालिक है, जिनका ये माल था, व्यापारी है जो, उन्होंने बाकायदा इस केस में ट्रकों की जमानत करवाई, ड्राइवरों की जमानत करवाई, जिसमें 20-20 लाख के बॉन्ड भरने होते हैं, 20-20 लाख की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, वो मालिक ने भरी। जबकि सभी को मालूम है अगर गाड़ी में 2 नंबर का माल होता है तो व्यापारी कभी जिम्मेवारी नहीं लेता और पर्दे के पीछे ही रह जाता है, और सामने तो कभी भी आता नहीं। अगर ये माल 2 नंबर का होता तो ये व्यापारी इनकी जमानतें क्यों करवाता। तो दोस्तों आप भी देखो कि इस केस में पुलिस ने हमारे कितना नाजायज़ किया हमारे गाड़ियों के साथ, और कितना धक्का करे, जबकि ये चीज़ों का धक्का होना चाहिए था भूटान पुलिस को। उनको किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है, और उन्होंने किसी प्रकार की कोई ऐसी वो नहीं किया कि जो ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जो इन गाड़ियों को ऑब्जेक्शन हो। तो हमारे देश में कुछ ऐसी खासियत ज़्यादा है जो कि हमारे पुलिस वालों को ज़रूरत ज़्यादा है भी ऐसे गाड़ियाँ पकड़ने की, नाजायज़ करने की। तो दोस्तों अगर आप भी कभी इन रूटों पे जाते हो तो आप भी ध्यान से जाएं और हर चीज़ को सोच विचार कर ही जाएं, जबकि इसमें किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हुआ। पर अब जो ये केस है, अब ये केस कोर्ट में जा चुका है, और कोर्ट से जो ऑर्डर होंगे, मालिक का कहना है कि हम अब वो मानने पड़ेंगे, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है, जमानतें हो चुकी है, अब कोर्ट के बिना हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो दोस्तों आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आपकी जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आप सभी भाइयों तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपके पास किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कोई खबर हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीन पर दिए जा रहे 75 082 14 557 पर भेज भी सकते हैं। अगर आपके कुछ विचार है, आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हो और जो कि समाज को बताना चाहते हो, तो आप भी हमें वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम भी आपकी जानकारी समाज तक पहुंचा सके।